बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फर्स्ट ईयर। बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन इन स्टमक है, या मैदे के अंदर जो खुराक हज़म होती है उसको हमने देखना है कैसे होता है। उसके लिए पहले हमने स्टमक को अंडरस्टैंड करना है। ये डायफ्राम के नीचे एक मस्कुलर बैग मौजूद है, और जो जिसमें किसी हद तक लचक होती है, ये इलास्टिक बैग होता है, जिसका असल मकसद डिसकॉन्टीन्यूस फीडिंग है। डिसकॉन्टीन्यूस फीडिंग से क्या मुराद है कि जो भी आप खाना खाते हैं, कुछ देर के लिए वो उस मील को अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो भर जाता है स्टमक, और मज़ीद आप जो है वो खाना बंद कर देते हैं। इसको डिसकॉन्टीन्यूस फीडिंग कहते हैं। जो खाने के दरमियान वक्फ़ा आता है वो स्टमक की वजह से आता है, क्योंकि फ़ूड डायरेक्टली इंटेस्टाइन में नहीं जाता, तो स्टमक में जाके कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है। जब स्टमक भर जाता है तो फिर मज़ीद नहीं खाते। इसको डिसकॉन्टीन्यूस फीडिंग कहते हैं। स्टमक की वॉल को हमने अंडरस्टैंड करना है। इसकी जो वॉल है, क्योंकि डाइजेशन में इसकी वॉल इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, 3 तहें हैं। ये जो बाहर वाली तह आपको नज़र आ रही है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, बाहर वाली। इसके दरमियान में मस्कुलर लेयर होती है, स्मूथ मसल होते हैं। बाहर वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू की है। आपको पता है कि ये ऐसा टिश्यू है जो दीगर टिश्यूज़ को आपस में जो है वो चिपका देता है या बांध के रखता है। और दरमियान में लेयर आ गई मस्कुलर, जो उसको स्मूथ मसल की लेयर कहेंगे। और जो ये तीसरी लेयर है, इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसके अंदर ग्लैंड होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, इस लेयर का नाम म्यूकोज़ा है। तो ये 3 तहें होती हैं जो मिल के स्टमक की, मैदे की दीवार या स्टमक वॉल बनाती हैं। इसके अंदर म्यूकोज़ा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, जिनमें से 3 चीज़ें रिलीज़ होती हैं 3 तरह के सेल्स में से। एक म्यूकस सेल है जिससे म्यूकस बनता है, एक पाराइटल सेल है जिसने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक तेज़ाब बनाना है जिसे HCl कहते हैं, और तीसरा जाइमोजन सेल है जो एक इनएक्टिव एंजाइम बनाते हैं, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन इसकी एक्टिव हालत है जिसमें एंजाइम काम करता है। एक हालत इसकी पेप्सिनोजन है जिसमें एंजाइम नाकारा होता है, काम नहीं करता। तो पेप्सिनोजन HCl से मिलता है तो पेप्सिन बनती है, और थोड़ी बहुत पेप्सिन बनने के बाद ये एक्टिवेटेड पेप्सिन भी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। तो ये पॉइंट आपने समझ लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। म्यूकस का मकसद क्या है कि जो स्टमक की वॉल है, अंदर वाला जो उसका सरफेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टमक की वॉल है, तो इसका अंदर वाला जो सरफेस है वो म्यूकस से कवर्ड होता है, ताकि जो HCl है या जो एंजाइम पेप्सिन है वो स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट ना करे, क्योंकि पेप्सिन हर तरह का प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट कर देता है, तो इससे स्टमक की वॉल डाइजेस्ट हो सकती है। तो हिफाजती एक तरह की तय होती है म्यूकस की, जो उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करती है। HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि स्टमक के अंदर जो pH है वो 2 से 3 होती है, ताकि स्टमक के अंदर जो पाया जाने वाला पेप्सिनोजन एंजाइम है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए पेप्सिन में। क्योंकि HCl की वजह से वो पेप्सिन में भी कन्वर्ट होता है। दूसरा, पेप्सिन को काम करने के लिए जो pH चाहिए वो एसिडिक pH होती है, 2 to 3। तो जो स्टमक की एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक बनाने के लिए भी HCl रिलीज़ होती है। और पेप्सिन में आपको बता चुका हूँ कि ये एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, हाइड्रोलाइज कर देता है प्रोटीन को। ये लफ्ज़ आप याद कर सकते हैं। प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्टोन्स में, छोटे छोटे हिस्सों में, और पेप्टाइड्स में। ठीक है, प्रोटीन लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो आप देखें कि पार्शियल डाइजेशन हुई है प्रोटीन की। पार्शियल का मतलब है कुछ हुई है, कुछ नहीं हुई। प्रोटीन की मुकम्मल डाइजेशन उस वक्त होती है अगर ये अमाइनो एसिड में चेंज होते,
लेकिन ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बने हैं, लिहाजा पार्शियल है। तो इन तीनों सिक्रीशंस को कलेक्टिवली, यानी ये एक पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इसमें से जितनी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, इसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये आप देखें कि गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं, ये पिट है म्यूकोज़ा के अंदर, और पिट के नीचे आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलता है। ये सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो इसके अंदर 3 तरह के सेल हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फंक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसकी मिक्सिंग के लिए जो है ये मसल्स होते हैं स्मूथ, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो सिक्रीशंस हैं स्टमक की वो फूड के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं और फिर ये एक शोरबे की तरह बन जाता है, एक सेमी सॉलिड मिक्सचर जिसको आप काइम कह देते हैं। अगले लेसन के हिस्से में इंशाल्लाह कुछ इसका 1-2 बातें इसकी रहती हैं, वो डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।